नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर के। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों की बैठक में 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। वो प्रस्ताव क्या हैं, आप खुद ही सुनिए। प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवई जी के अध्यक्षता में हुई। विशेष रूप से प्रभारी हमारे पीएल पुनिया जी, चंदन यादव जी, मोहन मरकाम जी, डॉक्टर चरणदास महंत जी, मंत्रिमंडल के सदस्यगण और सभी हमारे निर्वाचित पीसीसी डेलीगेट उपस्थित थे। महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। मोहन मरकाम जी ने एआईसीसी डेलीगेट का पीसीसी चीफ, प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के गठन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को अधिकृत किया है और समर्थन मैंने, टीएस सिंहदेव जी ने और अन्य साथ। जबलपुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जबलपुर पहुंचे, तो वहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ के पहुंचने पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रभारी मंत्री जबलपुर गोपाल भार्गव और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने डुमना विमानतल पर स्वागत किया। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जबलपुर में आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पोषण आहार घोटाला कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय का है। किस तरीके से उन्होंने ठेकेदारों को इसमें घुसाया, इसलिए उन्होंने विधानसभा सत्र में हंगामा भी मचाया था। इस दौरान और क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने, आपको सुनाएंगे। पुलिस के अंदर जो 2 व्हीलर के पेट्रोलिंग वाहन हैं जो गश्त करते हैं, वो एक रूपता लाते हुए अब ये सभी 2 व्हीलर वाहन अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे और पेट्रोलिंग पूरे प्रदेश में चीता मोबाइल करेंगे। कल जब प्रधानमंत्री जी वहाँ चीते छोड़ेंगे, उस समय एक बार ये शायरन बजा के अपने गश्त का प्रारंभ कल से एक रूपता, पहले से भी चीता मोबाइल कुछ जगहों पर था, अलग अलग नाम से था, अब इसमें एक रूपता लाके चीता मोबाइल के नाम से ये मोबाइल पुलिस हमारी जानी जाएगी। दोनों के विचार बहुत मिलते जुलते हैं, राहुल गांधी जी के और इमरान खान के, और इसलिए दोनों लीडर वाले लोग हैं। अब आम आदमी पार्टी का मुखौटा उतर गया है पूरी तरह से। जिस तरह से केजरीवाल रेवड़ी बाल बन गए ना, अब कहीं मीडिया की बेइज्जती करते हैं, वो कहीं इस तरह के हमले कर रहे हैं। अब हद हो गई है। माने आज अब तो देश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके व्यवहार की शिकायत चुनाव आयोग से की है कि किस तरह से ये केजरीवाल जी रेवड़ीवाल जी बने हैं और किस तरह से लालच और प्रलोभन एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक देने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं। आमगांव चौकी का एक विषय है ये। आमगांव चौकी पर जो शराब पकड़ी थी, जिसकी शराब पकड़ी थी, उसके अलावा जो इतर पूछताछ के लिए लाए गए थे, उनके साथ में इस तरह की बातचीत का विषय ध्यान में आया है। चौकी प्रभारी थी जो दीप्ति मिश्रा, उनके सहित 4 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। और ये जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, नजम जमाल जी, फैजान अली जी, प्राचार्य हैं जगदीश अग्रवाल जी, सैयद बिलाल जी, ये इन पर कार्रवाई कल 188 आईपीसी और 21 पास्को एक्ट में हुई है। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, दूसरी संस्था जो कंगारू या किस नाम से जानी जाती है,
कोई मैडम बताते हैं, उनको भी जांच के दायरे में ले लेंगे और उनके बारे में भी देखेंगे कि इसमें इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। देश को दिशा देने वाला हमारा सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिलने पर मैं वहां के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन, नगर टीम और इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भोपाल में पल्स पोलियो अभियान पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करना हमारी प्रतिबद्धता है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। क्या कहा, आपको सुनाएंगे। जिन्होंने इस देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सभी क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती आई है जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज महामहिम उपराष्ट्रपति जी पधार रहे हैं और उनके मुख्य आतिथ्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे और ये संकल्प लेंगे कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने आज़ादी के पहले, आज़ादी की लड़ाई के लिए और आज़ादी के बाद आज़ादी की को चिरस्थायी रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके प्रति हम सब कृतज्ञ रहें और उनके बताए मार्ग। अगला मामला बजरिया थाना क्षेत्र का है, जहां एएसआई विनोद पंथी ने महिला और उसके नाबालिग बेटे के साथ मारपीट की। बता दें कि ये विवाद बर्थडे केक काटने को लेकर हुआ था। तो वहीं इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें वीडियो में सब इंस्पेक्टर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। दमोह से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि बटियागढ़ उत्कृष्ट विद्यालय की प्राचार्य के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की फोटो फाड़ने के विरोध में दलित समुदाय ने कैथोरा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि दमोह जिले के बटियागढ़ उत्कृष्ट विद्यालय से बीते दिनों संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्कूल प्राचार्य के द्वारा फोटो फाड़े जाने का मामला सामने आया था, जिसके चलते प्राचार्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए आक्रोशित दलित समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद चक्का जाम भी किया गया। इसके बाद उग्र प्रदर्शन देखने को भी मिला था, जिसके चलते दमोह बटियागढ़ मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी लगती हुई देखी गई थी। दिनांक 6/9/2022 को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बटियागढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कक्षा 9वीं क्लास में तस्वीर लगी थी, जो किसी अनाधिकृत व्यक्ति ने फाड़ दी है। उस संबंध में संकुल प्राचार्य से बातचीत की। संकुल प्राचार्य श्रीमती प्रतिभा तिवारी जी से बात की है तो उन्होंने बोला 2-5 रुपये की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगेगी। उस संबंध में मैंने तहसीलदार महोदय को अवगत कराया। उसके बाद में मैंने आवेदन के माध्यम से पुलिस थाने में एफआईआर के लिए आवेदन किया। आज तक एफआईआर नहीं हुई और मैंने 12 तारीख को विशाल जुलूस रैली निकाल के सभा मंच करा के ज्ञापन दिया, जिसमें मैंने स्पष्ट लिखा था कि 72 घंटे में यदि मान लो ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन कर। सीहोर आष्टा के ग्राम बफापुर ढाकनी में बीमार महिला की समय पर इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के एकमात्र रास्ते पर बने रपटे पर बारिश का पानी होने के चलते समय पर महिला को इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बीमार महिला की मौत हो गई। दरअसल ग्राम पंचायत बफापुर ढाकनी के मुख्य मार्ग से जोड़ने के बीच में एक नाला है। नाले पर पुल नहीं बने होने के कारण बारिश में उसे पार करना मुश्किल होता है। तो सीहोर से यह खबर है, जहां पर आपको बता दें कि एक महिला को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर एक पुल है जिसको पार करते हुए हम सभी यहां से निकलते हैं, लेकिन ये पुल अब टूट चुका है। इसकी वजह से यहां पर रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस दौरान देखा गया कि जब बीमार महिला को ले जाने के लिए कोई रास्ता सूझा नहीं तो ग्रामीणों ने
बारिश के पानी में ही उतरना मुनासिब समझा और एक खाट पर महिला को लेटाकर वो ले जा रहे थे, लेकिन जब तक इलाज हो पाता बीच रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया था। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस में बगावत भी खूब देखने को मिल रही। अभी कमलनाथ के करीबी पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे के पार्टी छोड़ने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब तक कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने बागी तेवर दिखाए हैं। ये नेता कल हुई कांग्रेस डेलीगेट्स की बड़ी बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जबकि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। इस दौरान कमलनाथ ने मीडिया से बात की, क्या कुछ कहा आपको सुनाएंगे। लगाए चौधरी के ऊपर 307 का केस लगाया, वो तो केस लगाया, इतने सारे केस लगाए, वो फरार था इतने महीने, तो ये दबाव से वो ज्वाइन कर रहा है। ये देखिए, ये इनके पास ये खरीद सकते हैं, ये दबाव दे सकते हैं, पर आत्मा, दिल और दिमाग वो ना ये खरीद सकते हैं ना ये। अगली खबर यूपी के रायबरेली के बछरावा से है, जहां एक बच्चे ने अपने पिता से बचाने की गुहार लगाई है। जी हां, पापा मुझे बचा लो, ये शब्द किसी गीत या शायर के नहीं अपितु एक पुत्र की अपने पिता से लगाई गई गुहार के हैं। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के कस्बे के अंतर्गत वार्ड नंबर 4 कुटी मोहल्ला नगर पंचायत बछरावा का है, जहां के रहने वाले रामफेर की मानी जाए तो उनका कहना है कि उनका पुत्र विवेक कुमार, जिसकी उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है, जो कि बीते शनिवार की शाम 6:30 बजे रोज की तरह टहलने के लिए बाहर निकला हुआ था, लेकिन घर वापस नहीं आया। उसके बाद लापता लड़के के मोबाइल से फिरौती की मांग की गई। फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी की बात सुनकर लापता लड़के के परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं पीड़ित के पिता ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्थानीय थाने पहुंचकर अपने पुत्र के गायब होने की तहरीर दी है। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ रायबरेली से ओम शंकर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। देखिए, मामला ये है कि ये 19 वर्षीय एक लड़का है जो शाम को टहलने निकला था, लेकिन वापस घर नहीं आया, और आता है तो इस लड़के के नंबर से ही पिताजी के पास अपहरणकर्ताओं ने फोन करके जो है वो फिरौती की मांग की है। कहा अगर पैसा नहीं मिला तो बच्चे की जान चली जाएगी। ये कहीं ना कहीं जो है, अगर देखा जाए, जब से पुलिस अधीक्षक ने कमान संभाली है, जिले में अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। हर क्षेत्र में जो है भीड़ तंत्र हावी हो रहा है, कानून लोग अपने हाथों में लेने से जरा भी नहीं हिचक रहे हैं। तो ये पूरी तरह से रायबरेली जनपद की कानून व्यवस्था देखी जाए तो कोलैप्स कर चुकी है। ओम शंकर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीड़ित पक्ष ने पुलिस के सामने न्याय की गुहार लगाई है, तहरीर दी है, पुलिस का इस पर क्या कहना है? हाँ, पुलिस रटा जवाब दे रही है कि तहरीर मिली है, जांच जारी है, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। लेकिन ये सब एक जो मौखिक प्रतिदिन का नियम बन चुका है, जमीनी हकीकत से पूरी तरह से दूर है। लगातार पूरे जनपद में अपराध की बाढ़ आ चुकी है हर क्षेत्र में, और ये इस तरह का मामला है कि 19 वर्षीय लड़के जिस तरह से वो शाम को खाना खाने के बाद घर से निकलता है, उसके बाद वो लौट के घर नहीं आता है, जबकि उनके फोन से उसके पिताजी को अपहरणकर्ताओं ने फोन करके फिरौती की मांग भी की है। और अभी तक जो है पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। ये कहीं ना कहीं एक पुलिस की कानून व्यवस्था की एक पोल भी खोलता है। बिल्कुल ओम शंकर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कब की घटना है और पीड़ित पक्ष के संदेह में क्या कोई आरोपियों के नाम सामने आए हैं? नहीं, चूंकि पीड़ित परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, इस वजह से उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया है। और फोन भी कॉल भी जो आया है, तो जो लड़का गायब हुआ है उसी के नंबर से अपहरणकर्ताओं ने उसके पिताजी के पास फोन किया है। हालांकि घटना की सच्चाई क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर जो कानून व्यवस्था की बात करी जाए तो पुलिस सिर्फ जो है वो सिर्फ लकीर पीट रही है और अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। बिल्कुल ओम शंकर, यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि
पुलिस की लचर कार्यशैली की वजह से क्या 19 साल के बच्चे भी अब सुरक्षित नहीं हैं? क्योंकि बच्चा चोरी की घटनाएं तो सामने आती ही रहती हैं, लेकिन 19 साल के युवक का इस तरह से लापता हो जाना और पुलिस का सिर्फ आश्वासन देना कि बच्चा मिल जाएगा, जो कि अभी तक मिला नहीं है, इस पर यह बड़ा सवाल यहां पर जरूर खड़ा होता है। ओम शंकर जी हाँ, अगर बात करी जाए तो बुजुर्ग पिता है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। ज्यादा बोलने की स्थिति में उन्हें थे, फिर भी रोते हुए उन्होंने बताया कि हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, और बार बार वही काल दिखा रहे हैं। अपने बेटे की फोटो को देख देख कर वो फपक फपक कर रो रहे हैं। लेकिन रही बात पुलिस की, तो पुलिस अभी तक आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है। सिर्फ दावे कर रहे हैं कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। बिल्कुल, सिर्फ दावे कर रही है पुलिस, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी तरह का कोई भी आरोपी सामने नहीं आ पाया है। पुलिस ने अभी तक इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। धन्यवाद ओम शंकर, इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। तो रायबरेली से एक खबर है जहां पर एक बच्चा जो कि घर से बाहर निकला हुआ था टहलने के लिए, लेकिन जब वो घर वापस नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चा कहीं पर मिल नहीं पाया। वहीं बच्चे के फोन से एक कॉल आता है पिता को और न्याय की गुहार लगाई जाती है, वहां पर फिरौती मांगी जाती है, और वहीं बच्चा भी कहता हुआ सुनाई देता है कि पापा मुझे बचा लो। ये एक बच्चे ने पिता से बचाने की गुहार लगाई है। हालांकि इस पर पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। भोपाल के मानस भवन में कांग्रेस के संगठन चुनाव को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में एमपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कहा कि मैं जिंदा कांग्रेस देखना चाहता हूं। अगर कोई फेसबुक व्हाट्सएप पर 4 लोगों के साथ फोटो भेज देंगे तो ये नहीं चलेगा। जमीन पर काम करना पड़ेगा। सड़क पर आएंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, तब कांग्रेस जिंदा होगी। दिल्ली से आने वाले कार्यक्रम सड़कों पर दिखने चाहिए, ना कि बंद कमरों में। उन्होंने कहा कि मैं हर जिले में जाकर एक एक व्यक्ति को पहचानूंगा। मैं खुद देखूंगा कि जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे विधायक और पदाधिकारी क्या काम कर रहे हैं, कौन क्या काम कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है और किस तरीके से काम किया जा रहा है। मेरा मतलब ये था कि अगर हम कोई प्रोग्राम आता है और उसके लिए हमें सबको इकट्ठा करके महसूस कराना है और आज की गूंगी बहरी सरकार को एहसास कराना है, तो उसके लिए सड़क पे आना पड़ेगा। मेरा मतलब ये था। मानस भवन में जस्टिस जेएस वर्मा स्मृति व्याख्यान माला में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एमपी में मासूमों के साथ दुराचार करने वालों को फांसी दी जाएगी। विधानसभा में इसका एक विधेयक पास किया जाएगा। सीएम ने जस्टिस जेएस वर्मा को याद करते हुए उन्हें प्रणाम कर कहा कि जस्टिस का नाम सुनते ही एमपी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और न्याय जगत गर्व से भर जाता है। सीएम ने कहा कि जस्टिस वर्मा के फैसले देश भूल नहीं सकता। 1997 में महिलाओं के गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए एक बड़ा फैसला आया था। विशाखा केस के दौरान आया था, जिसमें कामकाजी महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न रोकने के लिए एक गाइडलाइन आई थी, जिसे विशाखा गाइडलाइन लागू की गई। जस्टिस वर्मा ने देश निर्भया कलंक को धोने के और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा प्रयास किया था। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राओं के कथित एमएमएस लीक होने के मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस पूरे मामले पर कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही पंजाब सरकार की ओर से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसएसपी मोहाली विवेकशील सोनी ने कहा कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर एक छात्रा को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार रात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन कर रही छात्राओं का आरोप था कि कई छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो लीक हुए।
वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ छात्राओं के आत्महत्या का प्रयास करने की जानकारी भी सामने आई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।